अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, यूट्यूब के चैनल प्रेप फॉर एग्ज़ाम्स में आपको वेलकम करते हैं। व्यूवर्स, आज के इस लेक्चर में हम जुलाई 2020 के फर्स्ट वीक के मोस्ट इम्पोर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। इसके अलावा मैंने इस लेक्चर की PDF वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है और पासवर्ड को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पासवर्ड मैं आपको लेक्चर की किसी स्लाइड में बता दूंगा। तो चलिए क्वेश्चंस का आगाज़ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू FBR चेयरमैन। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के नए चेयरमैन किन को अपॉइंट किया गया है? ऑप्शन है ए मोहम्मद जहान गनी, बी मोहम्मद जावेद गनी, सी सैयद इकबाल कादर, डी नन ऑफ दीज। तो किन को अपॉइंट किए गए? ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी मोहम्मद जावेद गनी को। कब अपॉइंट किया गया? 4 जुलाई 2020 को। इन्होंने किन को रिप्लेस किया? नौशीन अमजद को। और ये चौथे चेयरमैन हैं FBR के सिंस PTI टुक ऑफिस इन जुलाई 2018। जबकि नौशीन अमजद को फेडरल सेक्रेटरी नेशनल हेरिटेज एंड कल्चर डिवीजन पोस्ट किया गया है। और याद रहे कि जो Member Inland Revenue Operations Dr. Ishfaq Ahmed and Additional Secretary Ministry of Finance Ahmed Mujtaba Memon are under consideration for FBR's regular chairpersons. Next question is, which nation held a referendum to get public opinion on its new constitutional amendment? वो कौन सा मुल्क है जिसने अपने न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए रेफरेंडम हेल्ड किया? ऑप्शन है ए नेपाल, बी रशिया, सी श्रीलंका, डी नन ऑफ दीज। तो कौन सा मुल्क है वो? रशिया ने। रशियंस ऑन 1 जुलाई 2020 अप्रूव कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस। इन कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस के मुताबिक जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, वो अगले 16 सालों के लिए पावर में रहेंगे, यानी 2036 तक वो प्रेसिडेंट रहेंगे। पुतिन की चौथी टर्म 2024 में ख़त्म होनी थी, लेकिन इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बाद 2036 तक पुतिन पावर में रहेंगे। That's mean 67-year-old former KGB officer Putin, who ruled for over 2 decades as PM and president, could be in power until he is 83 years. और पासवर्ड का पहला हिस्सा ओबे है। इन रेफरेंडम में 77.5% वोट फेवर में आए, जबकि 21.23 इसके अगेंस्ट थे। और 206 अमेंडमेंट्स प्रपोज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान एंड चाइना साइंड आज़ाद पतन हाइड्रो पावर प्लांट प्रोजेक्ट ऑन। पाकिस्तान और चाइना ने आज़ाद पतन हाइड्रो पावर प्लांट प्रोजेक्ट पर साइन कब किए? ऑप्शन है 4 जुलाई 2020, 7 जुलाई 2020, 3 जुलाई, या नन ऑफ दिस। तो कब साइन किए? 7 जुलाई 2020 को। और इट्स इज़ अ पार्ट ऑफ CPEC। कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ साइन किए? $1.5 बिलियन। और ये कितनी इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेगा? 700.7 मेगावाट। प्रोजेक्ट की जो लोकेशन है वो रिवर झेलम पर होगी और ये 2026 में कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन रिप्लेस्ड PM विद। फ्रांस के सदर एमेनुअल मैक्रोन ने प्राइम मिनिस्टर को किन के साथ, अपने मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को किन के साथ रिप्लेस किया है? ऑप्शन है जीन कैस्टिक, बी जीन कास्टेक्स, सी एड्रोड फिलिपी, या डी नन ऑफ दीज। तो किन के साथ रिप्लेस किया है? जीन कास्टेक्स के साथ। French President Emmanuel Macron appointed Jean Castex on 3 July 2020. किन के साथ रिप्लेस किया इनको? एडोर्ड फिलिप के साथ। जिन्होंने who resigned earlier in the day as is expected before a government reshuffle।
और फ्रांस की कैपिटल का नाम पेरिस है और उसकी करेंसी यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द करंट आईसीसी चेयरमैन? आईसीसी के करंट चेयरमैन कौन है? ऑप्शन है मनोहर शशनक, बी शशनक गोहर, सी डॉक्टर वकास अख्तर या डी नन ऑफ दीज। तो करंट आईसीसी चेयरमैन कौन है? करेक्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि इंडियाज मनोहर शशनक स्टेप डाउन एज चेयरमैन ऑफ आईसीसी ऑन 1 जुलाई 2020 आफ्टर 4 years इन ऑफिस। अब जो इंटेरियम चेयरमैन होंगे आईसीसी के वो इमरान ख्वाजा होंगे, जो पहले डिप्टी चेयरमैन ऑफ आईसीसी थे 2017 में। और आईसीसी फाउंड कब हुई? 15 जून 1909 को। इसका हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन मेड एज ए पीएम ऑन पावर डिवीजन? पावर डिवीजन पर स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर किन को बनाया गया है? ऑप्शन है ए शहजाद वसीम, बी एजाज असलम शाह, सी शहजाद सैयद कासिम या डी नन ऑफ दिस। तो किन को बनाया गया है एज ए पीएम? शहजाद सैयद कासिम को। And he has already been performing as SAPM on coordination of marketing and development of mineral resources। और पावर डिवीजन ये इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। और जो नाउ अब जो SAPM है उनकी तादाद 15 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द वर्ल्ड्स टूरिज्म फोरम 2021? 2021 का वर्ल्ड टूरिज्म फोरम कौन होस्ट करेगा? कौन सा मुल्क होस्ट करेगा? ऑप्शन है इंडिया, चाइना, श्रीलंका, पाकिस्तान। तो ऑप्शन करेक्ट क्या है? पाकिस्तान करेगा। एंड पाकिस्तान विल होस्ट द वर्ल्ड टूरिज्म फोरम नेक्स्ट ईयर टू टॉट द कंट्रीज टूरिज्म पोटेंशियल अराउंड द ग्लोब। अगले साल होस्ट करेगा पाकिस्तान, स्पेशली अमंग द कंट्रीज ऑफ D8 डेवलपिंग 8 कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गवर्नमेंट हैज अलाउड इट्स पब्लिक सर्विस कमीशन टू कंडक्ट इंटरव्यूज? किस सूबे की गवर्नमेंट ने पब्लिक सर्विस कमीशन को इजाज़त दी है कि वो इंटरव्यूज को कंडक्ट करे? ऑप्शन है सिंध गवर्नमेंट, बलूचिस्तान गवर्नमेंट, KPK गवर्नमेंट या नन ऑफ दिस। करेक्ट ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो कौन सी? पंजाब गवर्नमेंट ने PPSC को, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को 4 जुलाई 2020 को इजाज़त दी है कि वो अंडर SOPs इंटरव्यूज कंडक्ट करें। सेक्रेटरी उस्मान ने ये नोटिफिकेशन जारी किया था, लेकिन जो रिटन एग्जामिनेशंस होंगे वो वुड रिमेन सस्पेंडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच न्यू पैंडेमिक पोटेंशियल वायरस कैंडिडेट हैज बीन डिटेक्टेड इन चाइना? तो कौन सा नया वायरस का डिटेक्ट हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच न्यू पैंडेमिक पोटेंशियल वायरस कैंडिडेट हैज बीन डिटेक्टेड इन चाइना? कौन सा नया वायरस से डिटेक्ट हुआ है चाइना में? S8, C5, G4 या नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन G4। Chinese researchers have detected a new strain of flow virus G4 in China। ये किससे फैलता है? पिग्स से, सुअरों से। It can spread easily from one person to another person, triggering another global outbreak। Question है, when did a train crash into a coach carrying sick pilgrims? कोच और ट्रेन के दरमियान शेखुपुरा में ये कब हादसा पेश आया था? ऑप्शन है 2 जुलाई, 3 जुलाई, 6 जुलाई या नन ऑफ दीज। तो ये हादसा 3 जुलाई 2020 को पेश आया था, जिसमें 20 पीपल किल्ड as train crashed into coach carrying sick pilgrims near शेखुपुरा पंजाब। और इस कोस्टर में 30 पीपल थे जो were traveling on the coaster from ननकाना साहिब to पेशावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जज अरशद मलिक was removed from services over misconduct on। जज अरशद मलिक को उनकी सर्विसेज से रिमूव किया गया और मिसकंडक्ट, कब इनको रिमूव किया गया? 5 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई या नन ऑफ दीज। करेक्ट क्या है? 3 जुलाई 2020 को उनको रिमूव किया गया। क्यों रिमूव किया गया? रिमूव ओवर चार्जेस ऑफ मिसकंडक्ट आफ्टर अ लॉन्ग इंक्वायरी इनटू द वीडियो स्कैंडल लास्ट ईयर।
और 7 जज कमेटी हेडेड बाय LHC लाहौर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान टुक द डिसीजन। और ये अरशद मलिक वो जज थे जिन्होंने 4 दिसंबर 2018 को उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को अल अजीजिया रेफरेंस में कन्विक्ट किया था, जबकि फ्लैगशिप रेफरेंस में इनको रिहा कर दिया था। और पासवर्ड का दूसरा हिस्सा यूअर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नेशंस फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन हैज डेजिग्नेटेड 2 चाइनीज कंपनीज एज नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। क्वेश्चन कह रहा है कि किस मुल्क की फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन ने 2 चाइनीज कंपनियों को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट करार दिया है। कौन सा मुल्क है? रशिया, आयरलैंड, इंडिया या यूएस? तो ये यूएस का मुल्क है। द यूएस फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन FCC designated 2 Chinese companies, Huawei Technologies and ZTE Corporation as national security threat। क्यों किया? FCC ने स्टेट किया कि both companies have close ties with Chinese Communist Party and Chinese military apparatus। नेक्स्ट क्वेश्चन है PIA terminated services of DESH employees on 3 जुलाई 2020। 3 जुलाई 2020 को PIA ने कितने एम्प्लॉयज़ की सर्विसेज को टर्मिनेट कर दिया? ऑप्शन 55, B 63, C 52 या D नन ऑफ दीज। तो ये 52 एम्प्लॉयज़ की सर्विसेज को टर्मिनेट कर दिया PIA ने। किस लिए? over various charges including fake or tempered degrees, breach of rules and unauthorized disclosure of official information to media। इसके अलावा 24 जून 2020 को PIA ने 150 पायलट्स को ग्राउंड कर दिया ओवर ड्यूबियस लाइसेंस की वजह से। और जो करंट एविएशन मिनिस्टर है उनका नाम क्या है? गुलाम सरवर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नेशंस PM हैज लॉन्च्ड अ मेगा बिलियन 10-year डिफेंस प्लान। तो कौन सा मुल्क है वो? ऑप्शन साउथ कोरिया, B फ्रांस, C जर्मनी, D ऑस्ट्रेलिया। तो ये ऑस्ट्रेलिया का मुल्क है। ऑस्ट्रेलियन PM स्कॉट मॉरिसन लॉन्च्ड $270 billion Australian 10-year defense plan on 1 July 2020। Under the plan, Austria will invest in land, sea and air-based long-range hypersonic strike missile। और पासवर्ड का तीसरा हिस्सा पेरेंट्स है, पेरेंट्स 09। आपने ये जितने भी पासवर्ड कैसे हैं इनको मिलाकर लिखना है और स्मॉल लेटर्स में लिखना है। और अगर हम बात करें उसके ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल की तो ये कैम्ब्रिया है और उसकी करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज डिटेन्ड इट्स प्रोफेसर ओवर वायरस क्रिटिसिज्म। किस मुल्क ने अपने प्रोफेसर को वायरस क्रिटिसिज्म पर गिरफ्तार किया है? ऑप्शन है रशिया, इंडिया, डेनमार्क, चाइना। तो कौन सा वो मुल्क है? चाइना ने। चाइनीज गवर्नमेंट ने यू जनरोंग को 6 जुलाई 2020 को डिटेन किया है। गवर्नमेंट अरेस्टेड अ लॉ प्रोफेसर, ये लॉ प्रोफेसर है हु पब्लिश्ड एसेज क्रिटिसाइजिंग प्रेसिडेंट Xi Jinping ओवर द कोरोना वायरस पैंडेमिक एंड अक्यूजिंग हिम ऑफ रूलिंग टायरानिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेटरन कश्मीरी लीडर सैयद अली शाह गिलानी हैज क्विट विच प्रो फ्रीडम अलायंस। ऑप्शन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, B हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, C कश्मीर फ्रीडम पार्टी या D नन ऑफ दिस। तो किस प्रो फ्रीडम अलायंस से क्विट किया है, छोड़ दिया है? तो ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को। द 90-year-old quit हुर्रियत कॉन्फ्रेंस फैक्शन over alliance inability to counter India's move on 30th June 2020, and he has been under house arrest in Srinagar for several years। Next question है Iran has issued arrest warrant for which among the following leaders। ईरान ने किस मुल्क के लीडर्स के अरेस्ट वारंट इशू किए हैं? ऑप्शन है व्लादिमीर पुतिन, B किम जोंग उन, C अशरफ गनी या D डोनाल्ड ट्रंप। तो ये कौन सा लीडर है? डोनाल्ड ट्रंप। इशूड अरेस्ट वारंट्स कब किए? 29 जून 2020 को। इशूड एन अरेस्ट वारंट फॉर US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप किलिंग ऑफ टॉप कमांडर कासिम सुलेमानी एंड 35 अदर्स।
और ईरान ने इंटरपोल को भी कहा है कि वो रेड नोटिस ट्रंप और दूसरे जो इन्वॉल्व हैं उनको इशू करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड द अलायंस फॉर पॉवर्टी एरिडिकेशन अमिड कोविड-19। किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है? ए यूनाइटेड नेशंस, बी वर्ल्ड बैंक, सी G20 या डी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये यूनाइटेड नेशंस ने। द प्रेसिडेंट ऑफ द 74th सेशन ऑफ द UN जनरल असेंबली तिजानी मोहम्मद बंदे announced the alliance on 30th June 2020. Thank you for watching my video. Please like and subscribe my YouTube channel.